हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वीडियोस बनाता हूँ मैं, जो सच है वही बताता हूँ। ना मैं किसी का हितैषी हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ नफरत रखता हूँ। जो बात होती है वो आपको बताता हूँ, ताकि आपके पास में ओरिजिनल बातें और ओरिजिनल कंटेंट पहुँचे। आज की वीडियो विनेश फोगाट और महिलाओं को लेके है। आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विनेश फोगाट 2 दिन पहले एक चीज़ बोलती है सोशल मीडिया के ऊपर कि उनका शोषण हुआ है। ब्रजभूषण, जो कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने उसका, जब वो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ थे, तो उन्होंने उसका शोषण किया। और कोर्ट के अंदर ये चीज़ ट्रायल पे चल रही है। अभी ब्रजभूषण के ही कॉलेज के अंदर रेसलिंग का कोई गेम होने वाला है, जिसमें ये पार्टिसिपेशन में जाना चाहती है विनेश, बट बोलती है मेरे साथ वहाँ पे जो है मेरे को एक तो अपनी जो है सुरक्षा का खतरा है, और दूसरा जो है वहाँ पर मेरे साथ में क्या व्यवहार होगा, मेरे फेवर में अगर मैं खेलती हूँ तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मुझे डाउट है, ऐसा करके। और ये जो चीज़ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, और उसने आपको बताया मैं उन 6 विक्टिम्स में से हूँ जिन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन का केस किया हुआ है ब्रजभूषण के ऊपर। भाई मैं इस बात पे ना आपको कुछ चीज़ें बोलूँगा, आप कहोगे कि आप कमेंट से बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। पहली बात तो विनेश जो है ओलंपिक में खेल चुकी है और वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी है। जब ये चीज़ हुई थी तब विनेश ने क्यों नहीं बोला? जैसे आज कुछ हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो बातचीत से स्टार्ट होता है, चाहे वो शब्दों के द्वारा हो या छूने के द्वारा हो या टच के द्वारा, जैसे भी हो। उसी टाइम पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि मेरे साथ में ये गलत चीज़ हो रही है? जब आपको ग्रोथ मिल रही है किसी भी चीज़ से, तो आप अपना मुंह बंद रखते हो, चाहे आपके साथ हो जाए कुछ भी एनीथिंग, फिजिकली मेंटली कुछ भी, आप मुंह बंद रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्वार्थ जो है वो चल रहा है। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि विनेश ने बाद में आवाज़ उठाई वो गलत किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब गलत हो रहा था तो क्यों नहीं बोले? चलो कोई बात नहीं, उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई और धरने वरने भी धरे थे, और भाई पुलिस के जो बल है वो भी आए थे, बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में भी आए थे। ये सब होने के बावजूद वो बाद में भी ओलंपिक खेलने गई थी, आप सबने देखा था, लेकिन वेट कैटेगरी में उसको बाहर कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई होगी, क्योंकि उसका वेट जो था वो ज़्यादा आ रहा था, कुछ ग्राम ही ज़्यादा था, पर था तो सही। उसमें भी राजनीति लगा दी कि बीजेपी के कहने पे विदेश में मेरे को जो खेलने नहीं देगा, ऐसी बातें सुनने में आई थी। चलो वहाँ से आ गई, देश की जनता ने इमोशनल होके, हमारे देश में इमोशनल लोग तो बहुत है, उसको सपोर्ट करा, यहाँ आई, और कुदरती उस टाइम पे चुनाव थे। इमोशन सपोर्ट के साथ साथ में वो जहाँ से खड़ी हुई थी वहाँ से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA बन गई, जुलाना सीट से, हरियाणा के अंदर। चलो बेनिफिट हो गया। और कुछ लोगों ने उसको हारने के बाद भी फाइनेंशियल सपोर्ट करी, इनाम दिए जो कि कई करोड़ के थे, ठीक है। उसको वो इज्जत मिली, सब कुछ मिला, केवल मेडल नहीं लेके आई वो, बिना मेडल की इज्जत मिल गई। इमोशन सपोर्ट की वजह से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन गई, मतलब विधायक बन गई। अब जब कोर्ट केस चल रहा है तो ये बात दोबारा बोल दी। मैं सिर्फ एक बात आपको सबको बताना चाहता हूँ। कुछ समय पहले एक मी टू मूवमेंट चल रहा था, मी टू, मेरे साथ गलत हुआ, और महिलाओं में से कईयों ने कहा कि मेरे साथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा हुआ था गलत, उस डायरेक्टर ने, उस एक्टर ने, उस प्रोड्यूसर ने मेरे साथ ये करा, मेरे को उस पिक्चर में यूज़ किया। मेरे सिंपल सी एक बात कहता हूँ, जब इनके साथ में गलत हो रहा होता है तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाती? नहीं उठाएंगे, स्वार्थ पूरा हो रहा है, होने तो जो हो रहा है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे गन्ना है, उसका रस निकाल लिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, ठीक इसी तरह से किसी का यूज़ हो जाता है, जो कि अपने तरीके से अगर किसी का भी यूज़ किया जा रहा है तो उसमें उसका भी फेवर हो रहा है, और बाद में वो बोल देते हैं कि मेरे साथ में गलत हो रहा है। तो आपको ये गलती अब याद आ रही है, आपने गलती उसी टाइम क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया कि आपके साथ गलत हो रहा है? क्योंकि आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। आपने पैसा कमाना है, आपके अंदर लालच है, उस लालच के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, और बाद में आपको अचानक से याद आ जाता है कि अब मेरा कोई यूज़ नहीं, अब तो मैं बेकार हो चुकी, ओहो मेरा तो इस्तेमाल हो गया। गलत है या नहीं है ना? गलत? आप लोग बताना यार कमेंट सेक्शन में। तो फिर क्या आपको लगता है कि किसी के ऊपर इस तरह से केस करना चाहिए? आप रेडी थे, आप सब कुछ कर रहे अपनी मर्जी से, ऐसा तो नहीं आपके साथ ज़बरदस्ती कुछ हुआ होगा?
किसी ने कुछ किया, आपकी मर्ज़ी से हुआ सब कुछ जो भी हुआ, और बाद में आप उस बंदे को बोलते हो कि मैं तो तेरे खिलाफ़ केस करूँगी क्योंकि भाई अब मुझे ऐसा लगता है तूने मेरे साथ उस समय गलत किया था। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। आप लोग ज़रूर बताना मैं गलत हूँ या सही हूँ, क्योंकि आज मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कुछ कर लेता हूँ और कल को मैं रोने लग जाऊँ मेरे साथ तो गलत हो गया। मेरे को पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मैं चुप हूँ। बाद में पता चला कि मेरा टाइम जा लिया, मेरा ना फेम है ना पैसा है। पैसा तो कमा लिया, रहेगा नहीं रहेगा वो पता नहीं। अब मेरा नाम भी नहीं है, मैं एकदम गन्ने की तरह यूज़ हो चुका हूँ, रस सारा निकल जाए, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं, मैं तो फेंक देता हूँ। अब मेरे को रोना धोना आ गया, अब मेरे को अटेंशन चाहिए या मेरे को चाहिए वो जो मिल रहा था वही जब चाहिए। ऐसा नहीं होता यार, इट्स इम्पॉसिबल। हर चीज़ का एक समय होता है। दुनिया में आप आए हो, एक दिन आपको मरना भी है, दुनिया छोड़ के जाना भी है। जब आप बचपन से लेके स्टार्ट होते हो, फिर आप पीक पे जाते हो, फिर आप डाउन भी आते हो, फिर आप बूढ़े भी होते हो। सारी चीज़ होती है यार जीवन में। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। या तो आप एकदम प्योर रहो कि मैं तो गलत का साथ ही दूँगा। अपनी बता देता हूँ, मैं एक दो जगह, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े सिंगर ने बोला तेरे को मैं अपनी म्यूज़िक में लॉन्च कर दूँगा। आदमी था और मेरे साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर ले भाई, नहीं हुआ ही नहीं, अंदर से ही नहीं हुआ। ठीक है, फिल्मों में ट्राई करने की सोची थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। वहाँ भी ऐसा ही कुछ माहौल था भाई, जी ही नहीं मानना अंदर से, जी ही नहीं मानना। मैं नहीं कर पाया, वो नहीं हुआ। तो जिस चीज़ के लिए आप मेंटली और फिजिकली रेडी हो और उसके बाद में आप काम होने के बाद बोलते मेरे साथ गलत हुआ, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। सिर्फ मेरे को कोई विनेश से नफरत नहीं है या किसी महिला से कोई नफरत नहीं, मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, जब जो चीज़ हो रही होती है अगर आपको गलत लगता है तो स्टॉप योर सेल्फ देयर। ये एजुकेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ आपको। आप अपने आप को वहीं रोक लो। अगर आपका अंतर आत्मा नहीं मानती है ये चीज़ गलत है तो गलत है भाई, चाहे वो है कुछ भी, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे कोई जॉब है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ मैं, 2-4, क्योंकि आप सब युवा हो, आपको जानकारी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन होती है। जितने भी ये कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, कॉरपोरेट का मतलब जो MNCs वगैरह हैं, यहाँ पर टोटल एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर कोई लड़की कहीं पे पहुँचती है ना किसी रैंक के ऊपर या किसी पद पे ओहदे पे, मेहनत से नहीं पहुँचती है। मैं आपको बताता हूँ 95% मेहनत से नहीं पहुँचती है, 95% का शोषण किया जाता है और वो करवाती हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, बात समझ के, पोजीशन चाहिए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे एक के साथ इस्तेमाल हो चाहे 10 के साथ में इस्तेमाल हो। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता नहीं, मैं सारी चीज़ों में से निकला हुआ हूँ भाई। कॉर्पोरेट में जॉब भी कर रखी है मैंने। ठीक है, रातों रात उठा के एजेंट से टीम लीडर और मैनेजर बना दिया जाता है, समझ रहे हो। जब तक आप किसी का फेवर नहीं करोगे आपकी ग्रोथ बहुत मुश्किल है। या तो आप एकदम अलग ही हो भीड़ के अंदर। अब चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री लगा लो, चाहे कॉर्पोरेट लगा लो, चाहे कैसी भी लगा लो, एक सरकारी नौकरी को तो छोड़ दो, उसमें होगा कुछ परसेंट। मैं ये नहीं कहता, वहाँ भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ऐसा होता है, लेकिन सब डिपार्टमेंट्स में नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये बताने का आपको सिर्फ ये है कि जो लड़कियां या लड़के वीडियो देख रहे हैं उनको आगे के लिए मेंटली प्रिपेयर कर सकूं मैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके लिए एकदम अचंभा ना हो कि ये क्या चीज़ें होती है। और दूसरी चीज़ एक और है कि आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आगे जाके रेडी होते हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। बाद में रोना धोना मत मचाना कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। आप उस चीज़ के लिए रेडी थे। आज मैं भी एक एक्टर बन सकता था अगर मैं जाके किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, सो जाता था। भाई नहीं किया, हो ही नहीं पाया, तो मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा। बात समझ में आई। जो था मैंने गलती नहीं करी अपनी तरफ से, मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हुआ तो मैं किसको ब्लेम करूँ। ये चीज़ें सिर्फ इतनी सी है कि जो भी करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से करो। और लोग ज़्यादा अच्छे नहीं हैं दुनिया के अंदर, ज़्यादा अच्छे है ही नहीं। आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा अगर आपको ऑनेस्टली अपने उस पर चलना है। और ग्रोथ ऐसा एक करियर चुनो जिसमें आप अपने ऊपर जाकर, मतलब अपने आप को खुद लिफ्ट कर सको। दूसरों की हेल्प लोगे तो दूसरे लोग आपका शोषण करेंगे ही, ये ध्यान रखना। लड़कियों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, अगर आप खूबसूरत हैं, अच्छी दिखती हैं तो आपका एक्सप्लॉयटेशन निश्चित है, होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हो कि आपको अपना एक्सप्लॉयटेशन नहीं कराना तो जिस रास्ते पे चलते हो चलते रहो। लालच में मत पड़ो किसी भी चीज़ के में। ग्रीड जो होती है ना, लालच, वहाँ से आपकी खराबी स्टार्ट होती है। कोई आपको कुछ नहीं कहना, जरूरी थोड़ी ना यार, रोटी हर इंसान खा रहा है। एक इज्जत के साथ खाई जाती है, एक इज्जत बेच के खाई जाती है। अब वो आप डिसाइड कर लो कि आपको इज्जत के साथ खानी है, बेच के खानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।